हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम बीएससी के फर्स्ट सेम की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम आज का लेक्चर 4 देख रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्येक यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, जिसका ये 4th लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेरणिक प्रभाव। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रेरणिक प्रभाव की बात करेंगे। सबसे पहले आप इस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे। थ्योरी में आपको स्क्रीन पर लिखी हुई मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, पहले समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्रेरणिक प्रभाव, तो प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न कैसे होता है, ये क्या होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये उत्पन्न कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जब मेरे पास एक उच्च विद्युत ऋणी तत्व मतलब जिसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा हो, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता को हम विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता ज्यादा होती है कार्बन से। क्लियर? बढ़िया। अब क्लोरीन क्या करता है कि इसके पास ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें खींच लेता है, ऐसा इन्हें अपनी ओर थोड़ा सा खींच लेता है, प्रॉपर नहीं खींच पाता, थोड़ा सा खींच लेता है, जिससे क्या होता है इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये आगे जितने भी कार्बन है इन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इस पर ज़्यादा चार्ज मान लो आ रहा होगा, इस पर कम चार्ज आया होगा, इस पर बहुत कम चार्ज आया होगा। ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे ये प्रभाव कम होता जाता है, ये साइंटिफिकली देखा गया है। तो क्या हुआ कि मेरे पास जब विद्युत ऋणात्मकता का अंतर किसी यौगिक में हो जाता है दो परमाणुओं के मध्य, तो जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर हल्का सा खींच लेता है, जिससे पीछे वाले जो हमारे पास परमाणु होते हैं उन पर धनावेश आता है, आंशिक धनावेश आता है, और जिस पास ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं जिसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता है उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। यहीं से ये प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। अब ये होता क्या है सर, इसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना चाहूँगा, ध्यान से समझने का प्रयास करें। टोटल 2 लेक्चर में हमारी क्लास फिनिश होगी। आज का लेक्चर फर्स्ट है, ठीक है, 2 पार्ट में पूरी होगी, ये पार्ट 1 है। पहला कि ये एक स्थायी प्रभाव है, स्थायी प्रभाव है, स्टेबल है, ठीक है, वर्क करेगा ही करेगा। दूसरा, ये सिग्मा बंध पर कार्य करता है, सिग्मा, इसे सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा बंध पर कार्य करता है। कार्य करता, बढ़िया बात है, सिग्मा बंध पर कार्य करता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय सिग्मा? अगर मैं आपको बताऊं तो बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं भाई, बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कुछ बच्चों ने सुन भी रखा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना उनके बारे में बता दूं। तो सिग्मा बॉन्ड का मतलब भाई सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड है। और जो पाई बॉन्ड होता है ना वो डबल बॉन्ड में भी पाया जाता है और ट्रिपल बॉन्ड में पाया जाता है। जरा ध्यान से समझिए, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो होता है सिग्मा, इसमें एक तो है सिग्मा बॉन्ड, एक है सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में मेरे पास एक तो है सिग्मा बॉन्ड और दो होते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड। अब ये वाला जो इफेक्ट है ये किस पर काम करता है? सिग्मा बॉन्ड पर। सिग्मा बॉन्ड मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पर काम करता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पर कार्य करता है। दूसरी बात होगी। तीसरी बात, यह प्रभाव दूरी के साथ, दूरी के साथ साथ घटता जाता है, घटता जाता। तो ये प्रभाव दूरी के साथ साथ घटता जाता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रभाव घटता जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चौथा पॉइंट आप इसमें और लिख सकते हो, तीसरे कार्बन के बाद, तीसरे कार्बन के बाद यह प्रभाव नगण्य हो जाता है,
नगण्य हो जाता, नगण्य हो जाता है। नगण्य से मतलब क्या है? नेग्लिजिबल, 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 ठीक है। नगण्य मतलब तीसरे कार्बन के बाद के भी जितने भी कार्बन होंगे उन पे ये काम नहीं करता। अच्छी बात, ठीक है। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक स्थायी प्रभाव है, ठीक है। स्थायी प्रभाव है, इनके स्टेबल है, इधर उधर नहीं जाता, जिधर लगेगा उधर लगना ही है। किस पे लगता है? वो सिग्मा बंध पर कार्य करता है। सिग्मा बंध मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यह प्रभाव दूरी के साथ घटता जाता है, यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रभाव घटता जाएगा। और अगर दूरी 3 कार्बन के बाद हो गई तो 3 कार्बन के बाद ये प्रभाव नगण्य हो जाता है, यानी कि 3 कार्बन के बाद ये प्रभाव काम ही नहीं करता, काम ही नहीं करता, ठीक है। 3 कार्बन तक काम करता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, आपने मैंने बोला कि इधर मेरे पास CH3Cl है, ठीक है, पहला कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड है मेरे पास CH3 CH2 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 Cl, ये वाला कंपाउंड है। या एक काम करो, सिर्फ यही वाला कंपाउंड समझने का प्रयास करेंगे कि इफेक्ट किस में ज़्यादा लग रहा, किस में कम लग रहा। अभी इफेक्ट लगाने वाला कौन है? इफेक्ट लगाने वाला है मेरे पास क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। तो इस वाले का, ये वाला जो क्लोरीन है, इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा क्योंकि दूसरे नंबर का है, इस पर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर दूरी थोड़ी कम है तो इधर प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, इस पर प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। दूरी बढ़ गई, प्रभाव कम हो गया, दूरी बढ़ गई, प्रभाव कम हो गया। तो यहाँ पे प्रभाव बहुत कम, मतलब कम हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। दूरी और ज्यादा बढ़ गई तो तीसरे कार्बन पर इसका प्रभाव और कम हो जाएगा। प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता, इसकी इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता कम हो जाएगी। और जैसे ही चौथा कार्बन आ जाएगा वहां पे नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी कि जो प्रेरणिक प्रभाव है वो इस वाले कार्बन पर काम नहीं करेगा। अच्छी बात है, बढ़िया। इसकी अगर मैं बात करूं, वैसे नोट्स मैंने सारी यहीं पे लिखी हुई है, यही इसमें लिखना है आपको मेन, ठीक है। एग्जाम्पल आपको ये नोट नहीं करना। यह प्रभाव 2 प्रकार का होता है, यह प्रभाव 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ये प्रभाव 2 प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास पहला होता है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, आप लिख लेना धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। और दूसरा होता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। 2 प्रकार का प्रभाव होता है। एक होता है मेरे पास धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, एक होता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। अब धनात्मक में क्या होता है? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव में परमाणु या यौगिक या आयन जो भी होंगे वे इलेक्ट्रॉनों को धक्का देते हैं, इलेक्ट्रॉनों को धक्का देते हैं। इस सब हम कल डिस्कस करेंगे, लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इस वजह से कल इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे, खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।